हवलदार तू शांत हो जा। अरे अभी याद आया, अभी हवलदार बता रहा था कि मैं बिच्छू का जहर चूस कर निकाल देता हूँ। अरे फाटा यार। अरे शांत हो जा। ए हवलदार कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा, वापस आ। अरे किसी की जान खतरे में और तू ड्यूटी जा रहा है। अरे दे नहीं, इसकी पहले जान बचा उसके बाद में जाना। अरे दादा जल्दी कर वरना मर जाएगा। आता है गोली मार दूं वहीं पर। वापस आ, वापस आ जा। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। क्या सोच रहा है? अरे 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 जल्दी कर। देख हवलदार, चौकीदार के बिच्छू ने मार दिया। तो हम का करी मार दी। और तू अभी बता रहे थे कि मैं बिच्छू का जहर चूस कर निकाल देता हूँ। अरे जल्दी कर वरना मर जाएगा। अरे जो बताऊँ चौकीदार साले पासिक झाड़ साले, तुम्हारा कौन काम रहा है? तुम नेक रहो, इतनी जल्दी तुम्हारे बीच कैसे मारी हमें समझे नहीं आवा साले। थाने साहब तो अच्छे खासे रहो तुम। जो साहिबाइन के कमर के सामने ईंटा लाग रहा है। हाँ हाँ वो नहीं ईंटा साहिबाइन का इनका पछाड़ दो। हाँ। हम ईंटा बैठे खींच रहा है साहब। ये पसेरी नीचे रखे रहे हुए। बस साहब पता नहीं कहाँ जाए। मार दी। अरे फाटा जा, फाटा जा तो साले तो ये कोनो जगह चूसे वाली है। हिया चूस ले साले अंडसन जब के मरवाग लेके आओ साले आदमी गोले मार दे, हाथे मार दे, माने चुतरे में भोजन के मार दे। उस साले अंडसन जगह लेके आओ साले, ये कोनो जगह चूसे वाली है साले। हिया चूस ले औ का हिया चूस ले। लेकिन इसका विष तो निकालना ही पड़ेगा वरना मर भी सकता है। तुम कहीं के मरे और ये तू काम करेगा। हमारा बात सुनो कि मरे बारे में तुमका ज्यादा चिंता हो तो तुम चूस लियो, हमका न परेशान। बचे लाखों पाले उठे बुद्धू घर का जाए। यू साला चौकीदार पता नहीं कहाँ जो कंटक लाग साला हवलदार के माथे साला छोड़। हमका जहाँ पर सहबो साला बिना चुसवा ले मानी न साला। चलो इनका सरव वतन पर से काट ले अब सरव। आओ चौकीदार और बड़ा और बड़ा कम से कम साइज का तो फैलाओ। फैली ने फाट जा पीछे। चलो फैलाओ। साहेब हमारा भी झरा, हमारा भी झरा, तुम्हारा भी झरा चौकीदार। और जो भी हमारे नटई और पेटे तक भर। हवलदार तू तो बहुत काम का आदमी है। अरे मैं अब जान गया हूँ और इस इलाके में जितने भी बिच्छू के मारने के लोग आएंगे तो मैं तेरे पास ही भेज दूंगा। क्यों क्यों अब ये काम नहीं करेगा? अब से जो काम है बंद कर दे। नहीं करेगा। अब जो मंत्र तुमका दे दी तुम्हें चूसा मरे मार कर देख। ज्यादा बकवास करने की बात कोशिश कर। देख सामने यही से चप्पल करंट शुरू हो जाता है और इस चप्पल खानी में प्रवेश हो और तू अपना काम करके बहुत जल्द वापस आ। हम लोग चलते हैं। आ रेखा जी। साला चौकीदार साला पता नहीं कौन जन्म का जो बदला ही साले पता नहीं बीच माइस रहा है कि साला जो ऐसे हमारे बीच कहाँ मारिस रहा है। झूठे तो ढकोसला भर के आ रहा है। यही से जो साले पनियान साले खट मिठा लाकर रहा है। चलो कोई बात नहीं साले यू 20 साले चौकीदार तो मेरे चौकीदारी से हवलदार अदा ना कहे तो मेरा नाम हवलदार छोटे सोला नहीं तेल। हाँ दोस्तों आइए फिल्म की अगली एंट्री की ओर आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। देखिए ये चंबल घाटी है और चंबल घाटी के सरदार जी आते हैं शेरे चंबल। देखिए क्या बातचीत होती है क्या अगली एंट्री में। जय मां भवानी की।
जय माँ भवानी। दो छेड़ा दानों का दाना हो, दानों का दाना हो, बद का परवाना हो, जो करके चलता चलता जो धर्म से बचना हो। बहते हुए समंदर का, बहते हुए समंदर का पानी उछाल दूं, दुश्मन जब आए उसको गोली से मार। हमारा काम है, हमारा काम है सबों में जलवा करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का। मटकी में हाथ डालू तो रसगुल्ला निकाल लूं, मटकी में हाथ डालू तो रसगुल्ला निकाल लूं, और पानी में पाद मारू तो भुज्जा निकाल दूं। असर वो है निगाहों में, असर वो है निगाहों में कि हरी सूखी साग कर दो, नजर जिस तक को तो इलाका। हमारा नाम लेते ही, हमारा नाम लेते ही लबों पे आ होती है, जो बेअदब नाम लेता जिंदगी करूंगा जिंदगी बर्बाद, पाप किया नहीं जला दूंगा, जमाना करेगा तौबा तहलका। जमाना हमसे है, जमाना हमसे, जमाने से हम है, तो वो सब टकराएगा दुनिया से। क्यों नहीं सरदार जी? तो छीड़ा आओ कहो, क्या मैं कहना चाहते तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? हीरा जरा गौर करके सुनो, अब हीरा सिंह प्रधान तुम सबों के बीच में करता हूँ। तुम सबों के बीच में हूँ करता है। करता हो ऐलान नसीहत, अब मेरी नहीं भुलाना, करता हो ऐलान नसीहत, अब मेरी नहीं भुलाना। क्या जितने हैं अब सेठ महाजन जा कंगाल, ध्यान से बात अब हीरा हमारी सुनो, ध्यान से बात। ध्यान से बात अब हीरा हमारी सुनो, काफ दिन हो गए बंद धंधा मेरा, आज की रात में अब जाकर डालेंगे हम, आज से बसरू काला तो आपका हुक्म हो गद्दे सरदार जी, आपका हुक्म हो गद्दे। सरदार जी जा कहीं से अभी लूट लाए रकम, या किसी शेर के पास खत तुम लिखो, जल्द पहुंचाए दूल्हा। सरदार जी बता बता, इस इलाके में कौन सा ऐसा सेठ है जिसकी तिजोरी धर्म को याद कर रही है? सरदार जी तुमने हमारे मन की बात छीन लिया। आज ही करोड़ी मल स्टेट बैंक में 200 करोड़ रुपया जमा किया है। आज सेठ करोड़ी मल हीरा क्या देखते हो, क्या देखते हो? चलने की तैयारी करो और रोड से करोड़ी मल की हवेली चारों तरफ से घेरे, उसके रोको मेरे हाथ में लगा। सरदार जी बड़ी पीड़ा होता है। चंबल घाटी में
किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। आने दो, आज हम इससे बात करते हैं। अरे जवानी चर्रानी बाली रे दादा, जवानी चर्रानी बाली रे दादा, जवानी जब तुम भैलू बराबर रखी, जब तुम भैलू बराबर रखी, लंबे मुधियाने बाली रे दादा, जवानी चर्रानी बाली रे दादा। कौन है रे? कौन है यहाँ? ये चप्पल घाटी है जो होने वाले के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के निशान नहीं मिलते। बोल पागल हो यहाँ क्या करने आई? ज्यादा मोह बच्चा न चिल्लाओ, नहीं गर्भ छूट जाई हमारा। ओह माय गॉड, इसके तो पेट में बच्चा है हो। ओहो, बच्चा है, ठीक है। बोल, अब तेरा पति कहाँ गया? हमारा पति 15 साल भाई कुआं कूद के मरी। तेरा पति अगर 15 साल मर गया तो तेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया? बोल, तेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? अब बड़ा गड़बड़ है। जाओ चाली बोल। ओ भैया पूछो ना जो बच्चा कहाँ से आवा, इन्हें बारात वाले के देन आएगा। बारात वाले की देन है तो उससे मदद मांगने नहीं गई? मदद मांगे गए ना, ये लोग हमका तलाक दे दी। तलाक दे दिया, लेकिन बारात वाले को ये नहीं दुष्कर्म किया तब नहीं शर्म आई? नहीं शर्म रहती भाई। तुम्हें 50 रुपया नहीं सोचती? नहीं सोचिन 50। बोल, मैं तेरी मदद करूंगा। कितना रुपया चाहिए? ज्यादा नहीं, हमका ज्यादा नहीं, 70-75 हजार रुपया दे दियो। 8 साल बात करी। हम चप्पल घाटी के रहने वाले हैं, तुमको 15-20 हजार तक दे सकते हैं। हाँ तो भैया कौनो हम गेहूँ नहीं बेचन, हमका 10-15 हजार दे दियो, 20 हजार दे दियो। और तुम लोग भैया कहाँ जा रहे हो जो गली मिल गए हमका? ये मत पूछना कहाँ को जा रहे हैं। ना चला तुमने मुझे भाई कहाँ बता दे। भैया हम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? बैंक लूटने। कहाँ बैंक लूटे जाते? 8 साल बदतमीजी। हम जा रहे हैं स्टेट बैंक लूटने। स्टेट बैंक लूटने? हाँ, शेर करोड़ीमल 200 करोड़ रुपया वहाँ पर जमा किया। स्टेट बैंक में तुझसे मतलब नहीं है। मैं तुझे 1500 रुपया दूंगा, स्वास्थ्य केंद्र में जाकर भर्ती करा ले। 1500 माना काम है, 15,000 या तो 20,000। ठीक है, लौट के आऊंगा तो 15,000 दूंगा। ठीक है मो भैया, हमारा मदद करो, हमारे भाई का से लागो, तुम्हारे को ऊपर दयावत है। और जो नाना बारा हो तो कह जब तुम पंचन का मामा कही। ठारो हीरा ठारो, हम किसी से रास्ता नहीं जोड़ते हैं, न नाता। सरदार जी हीरा क्या देखता है? क्या देखता? चल चल, हम लोग स्टेट बैंक को चलते हैं। जय मां भवानी। चोर की माँ का चोर साले, लुटिया चोर, बांसुड़ी वाले बांदर चोर साले। हवलदार अत्ते सीधी नहीं जो जाए मर जाए। यही से हवलदार होलिया बदल के आए रहे। ये जाने नहीं पहने, ये जान कोनो गर्भवती औरत है, इनसे 1500 रुपया आज लेना है। और काल जब शेर करोड़ी मल जो पैसा जमा करे स्टेट बैंक में, अगर वो पैसा लूट के लेके हैं तो वहाँ 15,000 दे हैं। यह बात साहेब से न बताए, पूरा पैसा हम रखब। अब चलिए साहेब का चूसना दे चले, इस साले जा रहे हैं स्टेट बैंक लूटने के लिए। अरे हवलदार तुमको छोड़ेंगे नहीं, मेरा भी नाम है हवलदार छोटे शुक्ला। घर है मेरा महाराज जन डोकला, बांस मत समझना खोखला। अच्छे दिन का मैंने छोड़ा दिया हूँ बोखला। अब चलते हैं साहेब से बताएंगे, तेल लगा के इनको साले को अंदर करेंगे। देखा जी, अभी तक हवलदार वापस नहीं आया। तो ठीक है, थोड़ा इसका इंतजार करते हैं। ठीक है।
अरे जिस काम के लिए गए थे अरे ये साहब बताए वो काम हुआ है नहीं? क्या बात है? कुछ ज्यादा ही परेशानी जा रहा है। हाँ साहेब, आखिर बात क्या है? 2 गिलास हमका पानी पियो लगे वो साहेब, तो हम पानी पिएगा? हाँ बहुत तेज प्यास लगा। ठीक है पानी पिलाऊंगा, हाँ। लेकिन पहले काम की तो बात बता। काम के बाद का तुम्हें तन चूसना लाए हैं साहेब। चूसना नहीं सूचना। हाँ वह सूचना साहेब। क्या सूचना लेकर आए? बाबू साहेब झाटू लोग हमका मिल गए डाकू लोग? हाँ साहेब, वो साहेब आज जा रहे हैं। कहाँ को? आज वो आ रहे हैं। अरे कहाँ को आ रहे, कहाँ को जा रहे, कुछ उसका नाम पता है? तो नाम बता, पूछो कहाँ जा रहे हैं तो बताइए तुमसे। तो उसी बात के लिए मैं पूछ रहा हूँ। वो जा रहे हैं हाँ साहब स्टेट बैंक लूटने। स्टेट बैंक लूटने जा रहे हैं? जी, सेठ करोड़ी भी मल का जो पैसा स्टेट बैंक में जमा हुआ है ना, वो तो जमा हुआ है। हाँ साहब आज उस बैंक को लूट लेंगे। सेठ करोड़ी मल को कंगाल बना देंगे। यानी वो बैंक लूटने का प्लान बना रखा है, तू अपने कानों से सुनता रह रहा है। हाँ साहब हम आखिर से अगर ऐसा हुआ जी, तो समझ लो हम लोगों की वर्दियां उतर जाएगी। उतर गई हैं इसलिए उस बैंक को बचाना बहुत ही जरूरी है। जी साहब। तो पूरी फौज को तैयार करो जी। और इसी वक्त हम लोग उस बैंक की चारों तरफ से रखवाली करते हैं। क्यों नहीं और सर? देखता हूं डाकू धर्मसिंह अपने गिरोह के साथ वहाँ पर कैसे आता है। क्यों नहीं सर? आ हमारे साथ। चलिए सर। माँ भवानी की जय माँ भवानी। सरदार जी जो श्री राम, आज बताओ नोट का कितना माल मिला है? 2 करोड़ रुपया मिला है। यानी 2 करोड़ रुपए। हीरा, आज हमारा कहना है कि तुम लोग जाओ उसमें का आधा हिस्सा ले लो और आपस में बांट लो, आधा हिस्सा मुझे दे दो। नहीं सरदार जी, ये कभी नहीं हो सकता है। काफी मेहनत इसने किया, हम भी किया है। क्यों नहीं है? देखिए बराबर हिस्सा बटेगा। हीरा, तू मेरी बात को मान, क्योंकि मैंने गरीबों से वादा किया है माँ भवानी के मंदिर में कि हर साल हम लूट की पहली रकम तुम्हारे मंदिर में दान करने के लिए आएंगे। और आज ये धर्मा अपनी रकम लेकर जाएगा और गरीबों में बांटेगा, गरीबों को भर पेट खाना खिलाएगा। नहीं सरदार जी, ये कभी नहीं हो सकता। होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने भी मेहनत किया है, ये भी मेहनत किया है। जो पैसा मिलेगा वो बराबर में बांटा जाए। धर्मा के कान कभी ना नहीं सुने हैं, ओ धर्मा का ना कान मानने वाले को सजा मार। हीरा, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे मान। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। हीरा, मैं जा रहा हूँ मंदिर को उन गरीबों को खाना खिलाने के लिए, और तुम लोग अपना हिस्सा लेकर अपने अपने घर को जाओ। नहीं सरदार जी, तू हमारे साथ कुछ नहीं किया। हम लोग दोनों आदमी मेहनत किया। क्यों नहीं सरदार? लेकिन पैसा समूरा ले गए। लेकिन ठीक है, इसका इंजाम सरदार जी तुमको भोगना पड़ेगा। आज ही पुलिस स्टेशन हम पहुंचते हैं। इसी वक्त देखते तुम किस तरह पैसा गरीबों को बांटते हैं। हवलदार, हर लोगों को चकमा देकर तू वहां से निकल गया, जी सर। लेकिन धर्मा मेरे हाथ नहीं लगा। और कोई दूसरा उपाय सोचना ही होगा, तभी वो हरा जाता धर्मा सिंह हम लोगों के हाथ लगेगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि हम लोगों के नाक पे दम रख कर रखा है। क्यों नहीं सर? आइए कुछ सोचते हैं। आओ सर आओ।
कौन है तू? तो आया यहाँ पे कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? आया यहाँ पे कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? ए अजनबी बया कर अहवाल अपना सारा। चेहरे से तेरे लगता एकदम है साफ जाहिर, जैसे है कोई डाकू अंदाज है हमारा। तो अंदाज पूरा सरकार तुमने लगाया। अंदाज पक्का तुमने सरदार है लगाया। जिसकी थी जरूरत वो खुद ही पास आया। इंस्पेक्टर साहब, चाली जिस चीज की मुझे जरूरत थी तो तुम खुद आए। मैं क्या चाहते हैं? आप आपको बताना अबे चाहते हैं। साहब साहब बताओ, किसी बात की चालाकी किया तो सोच लो। लेकिन ये वादा करो कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। लेकिन वो कौन सी बात है जो मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा? मैं धर्मा के बारे में सारे हाल बताऊंगा। चाली डाकू धर्मा के बारे में बताओगे? हाँ हाँ हाँ। तो मैं भी वादा करता हूँ कि अगर तुम धर्मा के बारे में मुझे बताओगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह। बताओ। आप भी कानून के पुजारी हैं, मैं भी कानून का पुजारी हूँ। देखिए, आज वो जा रहा है माता जी के मंदिर पर। माँ के मंदिर पर? हाँ, माँ जी के मंदिर पर जा रहा है गरीब को दान बांटने के लिए जा रहा है। आज जाकर आप उसे गिरफ्तार करिए। हीरा आज ही सुबह 10 बजे पहुंच जाएगा। हीरा, तुमने एक खबर देकर मुझे उस धर्मा को गिरफ्तार कराने में बहुत मदद की। जाओ हीरा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात। और रहा डाकू धर्मा की बात, अब वो मेरे हाथों से बच कर नहीं जाने पाएगा। तुम जा सकते हो, जाओ। खबरदार, अब वो समय आ गया है। अब वो हरामजादा डाकू धर्मा जी सर, हम लोगों के हाथ बहुत जल्द आएगा, क्योंकि माँ के मंदिर पर आज सुबह 10 बजे वो दान बांटने के लिए वहां पर जाएगा। और सभी लोग अपना अपना भेष बदल लो और हम लोग भिखारियों की तरह वहां पर बैठेंगे। हो साहेब, और आते ही हमारी बात सुनो। क्या बात है? देखो, हम ऐसे नौकरी नहीं पाए, बड़ा रुपया हमारे बाप खर्चा कहीं तो जवन अगरबत्ती लगाई, पूजा पाठ कहीं है, तमाम रुपया खर्चा कहीं, हम भिखारी चली में नहीं चले, वर्दी पहने हैं। अरे मुझे धर्मा के बारे में कुछ भी करना पड़े मैं कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे धर्मा चाहिए, डाकू धर्मा। तो भिखारी बन के चली, भीख मांगी चले गली गली। अरे भाई, वहाँ माँ के मंदिर पर बैठेंगे और रास्ते में गली गली नहीं घूमेंगे, यानी जासूसी के तौर पर हम लोग वहीं पर बैठेंगे और सभी लोग अलर्ट रहोगे। और जब धर्मा आएगा तो हम लोग एक बैग उस पर हमला करेंगे। आओ हमारे साथ। क्या बात है सरदार जी? देखो, कहिए।
शायद तुम धर्मा के असूलों को जानते हो अच्छी तरह से। क्यों नहीं? कि धर्मा जब भी अपनी लूट की रकम लाता है जी तो सबसे पहले हम गरीबों को दान करते हैं और उसके बाद में हम माता जी की पूजा करते क्यों हैं। नहीं? जाओ इस बस्ती में ऐलान कर दो, क्या धर्मा मंदिर में भंडारा करने जा रहा है। जी सब लोग आकर, जितने गरीब हैं सब लोग भंडारे में आरोप कीजिए। ठीक है सरदार जी, आप जाइएगा। बता दीजिए। जय मां भवानी। सरदार जी सुनो 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 गाँव वालों, सरदार धर्मा सिंह महामाई के मंदिर पर भंडारे का आयोजन रखा गया है। आप सभी गरीब लोग आए, आप लोगों को कपड़ा, पैसा, खाना सब मिलेगा भंडारे में। आप सभी लोग पहुंचे। अरे भैया कैसे लो तब किस चीज का ऐलान कर रहे हो? बे साले मोटे मोटे हट्टा कट्टा हो साले, कुत्ते साले, कमीने साले। अरे कहीं नौकरी करो, भगवान ने 2 हाथ पैर दिए, साले भीख मांगते हो। मोचे मोचे देखो साले, बदो सराज पतौला। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी हो साले, मैंने देखा तमाचा मारेंगे साले, मुंह लाल हो जाएगा। आ जाना भंडारे पे भंडारा खाने के लिए। चली माँ के दरबार में भंडारा है। अब साहब समझ ले हो, अब हम ना जाती के तुम लोगों का जाके भंडारा खाओ जाए। इतनी बात की तो खपा हो गया। तू साला कोई जगह का आदमी साला बताओ इतना भाषा तो कर वो साला चला गया। अरे हम अब आप बता रहा है कि हाथी का साले दे लगा भंडारा मांगल खा दो साला। अरे साला ये 2 जगह का आदमी साला हम लोग करके छूटे हमारी मोछे बता रहा पता पता उड़ा है साला। खबरदार, पहले बात समझने की कोशिश तुम का जो करे करो, हम बात समझने की कोशिश कर। हम लोग जो अपना भेष बदल कर जा रहे हैं तो वजह कुछ नहीं बोले नहीं, वही सरो अकेला कर होता तो धरी पेट लात फाड़ जीते इनके सरो। अरे लात धरेगा पेट फाड़ जाता। साला बता रहा है मोचे ने बदे साला पता उड़ा साला बता रहा है। देख खबरदार, तो अपना भेष बदल। साला बढ़िया साला गोरी साला घोड़ी साला। हम लोग इसी भेष में माँ के दरबार में चलते हैं और वहीं पर बैठकर भंडारे का आनंद लेते हैं और तभी हम लोगों को डाकू धर्मा मिल सकता है। ऐसी गलती मत करना। अब अपना भेष मत उतारना। आओ हमारे साथ। आओ अब हम लोग माता रानी के मंदिर में चलते हैं। क्यों नहीं? और वहीं पर सब गरीब लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं। हाँ, गरीब लोग सब आ चुके हैं। वाह माता रानी, इसी तरह से तुम्हारी महिमा का धर्मा के ऊपर चलती रही। जो धर्मा तुमसे वादा करता है माँ कि धर्मा गरीबों के लिए अपनी जान तक दे देगा। भंडारा आरंभ करें किया जाए सरदार जी। बोले काली माई की जय। अरे दलेल इधर आओ, ये सब पैसे दान कर दो। बस खबरदार धर्मा, अब कदम रोक ले। बस खबरदार धर्मा। बस खबरदार धर्मा, कदम रोक ले। एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं। बात अब है तेरे सामने आ गई, चुप सकता है मेरा निकाला नहीं। तो तेरे जैसे अब कोई आए और तोड़ थे तेरे जैसे। तेरे जैसे कोई आए और तोड़ थे, किंतु धर्म किसी से डरा है नहीं। तो तो अब शांत हो जाएगा क्योंकि हमसे अभी तक मिला नहीं। तू नहीं जानता मेरा नाम रंजीत सिंह है और रंजीत सिंह जिस काम के लिए निकलता है वो काम करके पूरा तभी वापस आता है। बहुत दिनों से तेरा ही इंतजार था धर्मा।
रंजीत वाह, जे बॉम्बे की पुलिस आई, कश्मीर की पुलिस आई, धर्म को गिरफ्तार नहीं कर सकी, और तू मुझे धर्म को आज मेरे हाथों से तू बच नहीं सकता, इसलिए कि चुपचाप अपने हथियार नीचे डाल दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। क्या तू भूल रहा है कि धर्म वो बड़ा जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है, तो अगर किसी ने हिलने की कोशिश किया तो भेजा उड़ा दूंगा। तो देखता है तू आज यहाँ से कैसे बच कर जाता है। इंस्पेक्टर रंजीत, ये धर्म यहाँ से बच कर जाएगा, हर जा मेरे रास्ते से, और मैं कहता कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। इंस्पेक्टर हट जा मेरे रास्ते से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की तू परवाह करता है मुझे? अरे रंजीत सिंह, ये वर्दी जिस दिन पहनी थी उसी दिन कसम खाई थी कि मैं कानून के साथ अन्याय नहीं करूंगा। जिसको फैसला हो जाएगा उसको करा जा। देख इंस्पेक्टर रंजीत, अगर पिस्तौल में हाथ लगाने की कोशिश किया तो खोपड़िया आकाश पे उड़ा दूंगा। ये बहुत बुरा कर रहा है धर्मा, मेरी बात तो मान ले। हो जो इंस्पेक्टर रंजीत, हर जा मेरे रास्ते से, हो जो। इंस्पेक्टर रंजीत, ये धर्मा चाह रहा है, ये धर्मा चाह रहा है, कोई मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। अगर किसी ने पीछा करने की कोशिश किया तो समझ मौत का घाट उतर। हवलदार जी सर, देख लिया ना, वो चकमा देकर साला निकल गया और उसका पीछा करते सर। बताइए, अब मेरे पीछे पुल लगे हुए, मुझे बच कर कैसे जाना चाहिए? मुझे पार आखिरी वाली कहता कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना बेबात मारा जाएगा। क्या बताऊं, अब मुझे अपने घर चला चाहिए, क्योंकि मेरे बेटा संजू मेरे इंतजार करता होगा। ओ रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना, अब आन मिले सकीना, आन मिले सकीना सकीना सकीना, अब आन मिले। भगवान, इस सामने झोपड़ी दिखाई देती है, मुझे इसी तरफ से भागना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं छुप जाऊंगा तो पुलिस तेरा पीछा करना। तुझे ढूंढूं मैं तारों की छाँव में, कितने कांटे चुभे मेरे पाँव में, एक सूरत दिखाई न जालिमा, परदेसी धुआं मेरा बालिमा, तुम की बचिंदाना से कोई मेरे सजना, भगवान मिले। क्या बात है आप? बचा लो बहन हमारी जान, बचा लो बहन हमारी जान, जिंदगी भर ना भूलूं ऐसे। कैसी बात है? पुलिस
अच्छा मुझे अब लीजिए, मानू जिंदगी भर नहीं बहन मैं एहसान, बचा लो बहन हमारी जान, ना भूलूं आपका मैं तो ये बात है भाई, मुझ पर करो विश्वास, करूंगी पूरी तेरी आस। क्यों पुलिस पीछे पड़ी मुझसे अब बतलाइए, दिल में धीरज रखिए भाई, नहीं घबराइए भाई, मुझ पर करो विश्वास, करूंगी पूरी तेरी आस। अगर तूने मुझे अपना भाई समझा है तो हमारे पीछे पूरी लगी है। मैं माँ देवी के मंदिर में गरीबों को भोजन खिला रहा था और वहां पर पुलिस आकर आप पहुंचे और मेरा पीछा कर रही है। देखो भैया, आप चिंता मत कीजिए, सामने झाड़ी दिखाई पड़ी है, आप उसी झाड़ी में छिप जाइए, मैं उन्हें रोकती हूँ। क्या नाम है? तुमको नाम से क्या मतलब है? मैं जितना पूछूं उतना बात बताओ। क्यों? क्योंकि मैं किसी का पीछा कर रहा हूं, सुबह मालूम होना चाहिए। पहले बताओ यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? देखो मेरा खेत है, जब चाहे आ सकती, जब चाहे जा सकती हूँ। मुझे तो पूरा दिन हो गया, ज्यादा बोलोगे? पूरा दिन हो गया? ए पागल वागल ज्यादा चक्कर चक्कर बतला दो तो बताओ मुझे। अरे साथ हो जा, साथ हो जा। इधर आओ, मुझे कुछ पागल लगती है। मुछारी इधर आओ। अरे यार मैंने कितनी बार कह रहा हूं उसके पास मत जाओ। शुद्ध शुद्ध खड़े रहना। ये बताओ, इस तरफ डाकू धर्मा को भागते हुए देखा? डाकू धर्मा? हाँ डाकू धर्मा। मैंने तो उसे इधर आते हुए नहीं देखा है। इधर नहीं देखा? नहीं देखा है। नहीं देखा तो ठीक है, अगर दिखाई दे तो हम लोगों को इतना कर देना। ठीक है सर, अगर मैं उसे कहीं देखूंगी तो मैं सबसे पहले आप लोग को सूचना दूंगी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जाइए। भैया, पुलिस अगर यहाँ से चली गई और आप गिरफ्तार होने से बच गए। बहन, मेरा नाम धर्मा है, साथ आज से धर्म के काम से बच गया। बहन, और तूने मेरी मददगार की है, मेरी मदद की है। बहन, से तेरा भाई तुझसे वादा करता है, अगर तुझ पर कोई आँच आएगी तो धर्मा अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा करेगा। जाओ भैया, क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना है, क्योंकि मेरा बेटा इंतजार करता होगा। ठीक है बहन, मैं कहता हूँ। ठीक है, अब मुझे अपने घर चला चाहिए। आज मैंने एक इंसान की जिंदगी